साथियों, बाहर के पहले तो मीडिया के जो भी उनको बाहर नीला जी सर प्लीज, आप तो चलो चलने दो। मुझे जो प्रेस क्लब की गोल्डन जुबली के मौके पर अपने विचार आपके समक्ष रख दिए हैं। Now the floor is all yours. Sir, is there any possibility of land crisis around that we are going to form a government in forthcoming election? What do you think? Exactly what do you expect in this coming election? As Rahul is not very much interested to be candidate for Prime Minister, but he is saying that this Mulayam will become decisive factor. Well, it is March 2013. The elections are scheduled in March 2014. Over the next 1 year, we are focused upon consolidating the economy, getting the reform process back on track, and ensuring that key legislations, including the right to food, can see the light of the day. So therefore, our eyes are focused on the ball, and the ball for us is the governance mandate that people want us to deliver over the 5-year term of this government. प्रेसों से लौटने के बाद प्रधानमंत्री ने ये कहा है कि कांग्रेस के रिश्ते सपा के साथ सही नहीं है, इस पे आपका क्या कहना है? देखिए, माननीय प्रधानमंत्री जी ने ऐसी कोई बात नहीं कही है, ये आपका विश्लेषण है। जहां तक कांग्रेस का संबंध है, यूपीए का संबंध है, हम अपने सारे सहयोगियों को और जितने हमारे घटक दल हैं उनको आदर से और अदब से पेश आते हैं। अगर कहीं पर मुद्दों को लेकर कोई विचारों में फर्क रहता है तो हमारी ये कोशिश रहती है कि रचनात्मक तरीके से मिल बैठकर उसको हल कर लिया जाए। आपके संभावना देखते हैं, मुलायम सिंह जी अक्सर ये कह रहे हैं कि न तो बीजेपी को कोई पूरा बहुमत मिलने वाला, न कांग्रेस। मुलायम सिंह यादव ने यह भी कहा कि सरकार जो है धोखेबाज है कांग्रेस, तो इसको लेकर आपका क्या कहना है? देखिए, पिछले 20 साल की जो भारत की राजनीति है, अगर उसको आप एक परिप्रेक्ष्य में देखें, और क्योंकि ये गठबंधन सरकारों का दौर रहा है, तो मेरी हिंदी थोड़ी सी कमजोर है, इसलिए मैं इस बात को पहले भी दोहरा चुका हूं कि द थर्ड फ्रंट और द फोर्थ फ्रंट और द फिफ्थ फ्रंट इज द मोस्ट एंड्योरिंग मिराज ऑफ इंडियन पॉलिटिक्स एंड इट वुड स्टे दैट वे। जहां तक आपके सवाल का संबंध है, देखिए, हम माननीय मुलायम सिंह जी की, अपने बाकी सहयोगियों की बहुत इज्जत करते हैं और वो एक बहुत वरिष्ठ नेता है और हम ये उम्मीद करते हैं, और जैसे हमसे उम्मीद की जाती है, कि राजनीतिक संवाद में जो एक बुनियादी शिष्टाचार है उसका सबको पालन करना चाहिए। क्या ये सरकार टर्म पूरा कर पाएगी? क्योंकि जो हालात बन रहे हैं उससे बार बार कयास लगाए जा रहे हैं कि मध्यावधि सरकार कार्यकाल पूरा नहीं कर पाएगी। और दूसरा जो डिजिटलाइजेशन सवाल है, जहां तक आपके पहले सवाल का ताल्लुक है, 2004 में जब यूपीए की सरकार बनी थी तो ये अटकलें लगाई जा रही थी कि वो सरकार 6 महीने में गिर जाएगी, सरकार 9 महीने में गिर जाएगी। कई लोग जो सत्ता में थे 1999 से लेकर 2004 तक, उन्होंने फिर दोबारा से अपनी शेरवानियां और बंद गले सिलवा लिए थे। आलम यह है कि 2004 का 2013 हो गया, वो शेरवानियां और बंद गले अभी भी अलमारियों में टंगे रह गए।
तो इसलिए यूपीए ने और कांग्रेस पार्टी ने निरंतर इस बात को दर्शाया है कि हमको गठबंधन चलाना आता है और यूपीए की सरकार अपना कार्यकाल पूरा करेगी। और एक बात लोगों को संज्ञान में रखने की जरूरत है कि भारत की जनता अस्थिरता नहीं पसंद करती और जो अस्थिरता पैदा करते हैं उनसे भारत की जनता थोड़े दुष्ट भावना से पेश आती है। जहां तक डिजिटाइजेशन का सवाल है, देखिए डिजिटाइजेशन का मुख्य मकसद ये है कि जो प्रसार का क्षेत्र है उसमें पारदर्शिता है, उसमें जो उपभोक्ता है, एलसीओ है, एमएसओ है, ब्रॉडकास्टर है, उस सबको फायदा हो। और इसीलिए सरकार ने, यूपीए की सरकार ने ये एक बहुत ही व्यापक और बहुत ही एक एम्बिशियस प्रोजेक्ट को अपने हाथ में लिया था। इस देश में लगभग 14 करोड़ ऐसे घर हैं जिनमें चलचित्र के साधन हैं, उसमें से 7 करोड़ केबल स्पेस में है। तो जब आप इतनी व्यापक डिजिटाइजेशन करते हैं तो इन 38 में से कई शहर ऐसे हैं, पहले तो जो फर्स्ट फेज में चेन्नई को छोड़कर बाकी जगह सफल रहा है, ये 38 में कई शहर ऐसे हैं जहां से 100% से ज्यादा हो चुकी है, कई ऐसे हैं जहां पे कम है। तो इसलिए जो 31 मार्च की डेडलाइन है, तो 31 मार्च की डेडलाइन को हम रिलैक्स नहीं करेंगे। हम सब लोगों से ये अनुरोध करेंगे कि इसको एक रचनात्मक तरीके से देखते हुए और इस बात को संज्ञान में लेते हुए कि संवेदनशीलता से कार्य करने की जरूरत है, हम एक सौहार्दपूर्ण वातावरण में ये एक जो बहुत ही इस मुल्क के लिए एक अच्छी चीज हो रही है उसको हम एक रचनात्मक तरीके से पूरा कर पाएंगे। वन बाय वन प्लीज वन बाय वन। संजय दत्त के मामले में आपका क्या कहना है? संजय दत्त के मामले में संजय दत्त के मामले में राहुल गांधी प्रधानमंत्री बनने क्या? देखिए, अक्सर ये सवाल उठाया जाता है कि इस बारे में कांग्रेस का क्या रुख है, उस बारे में कांग्रेस का क्या रुख है। मुझे इस बात का अनुभव है कि जब 24 घंटे हम लोगों को खबरें देनी होती हैं तो जरूर एक प्रेशर रहता है, पर कांग्रेस पार्टी का हर मुद्दे पर रुख जरूरी नहीं है। अलाउ मी टू कंप्लीट। ये एक कानूनी प्रक्रिया है। कानूनी प्रक्रिया के तहत देश का उच्चतम न्यायालय किसी निष्कर्ष पर पहुंचा है। इस कानूनी प्रक्रिया के बाहर संवैधानिक प्रक्रिया के तहत कुछ अख्तियार राज्यपाल को और राष्ट्रपति को दिए गए हैं और ये अख्तियारों के ऊपर किस तरह से कार्रवाई करनी है वो उस व्यक्ति और जिसने फैसला करना है उनके बीच की बात है। तो इसके ऊपर इसके अधिक या अटकलें लगाना या प्रतिक्रिया देना मुझे नहीं लगता कि जरूरी है। प्रकाश जी, राहुल गांधी प्रधानमंत्री बनेंगे क्या? एक दूसरी बात सुझाव देना चाहता हूँ, सोशल मीडिया पे जो न्यूसेंस हो रहा है उसका एकमात्र तरीका है कि वो गलत नामों से लॉगिंग कर रहे हैं, जैसा कि चीन में हुआ। अगर गलत नाम से लॉगिंग करने वाले के खिलाफ कार्रवाई हो तो आगे अफवाहों पर रोक लगाई जा सकती है। देखिए, जहां तक माननीय श्री राहुल गांधी जी का सवाल है, माननीय राहुल गांधी जी अपना पक्ष कई बार साफ कर चुके हैं, पर उसके साथ साथ ये वास्तविकता भी है कि इस देश में अनेक और लाखों ऐसे कांग्रेस के कार्यकर्ता और नेता हैं और बाकी नौजवान और कांग्रेस से सहानुभूति रखने वाले व्यक्ति हैं जिनका ये मानना है कि श्री राहुल गांधी जी को एक और व्यापक रोल अख्तियार करना चाहिए और उन्हीं सभी भावनाओं का आदर करते हुए
वो कांग्रेस के उपाध्यक्ष बने हैं। और जैसा मैंने पहले कहा कि आज 2013 में चुनाव 2014 में होने, इस समय जरूरी बात यह है कि जिस व्यक्ति को पार्टी ने जो जिम्मेदारी दी है उस जिम्मेदारी का वो पूरी तरह से निर्वहन करे। साहू जी मध्य प्रदेश में एक मिनट मनीष जी, आज इतने न्यूज